हेलो फ्रेंड्स, कहानीकारी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज विश्व विकलांगता दिवस है। क्या आप जानते हैं देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देखने और सुनने में समस्या है। कुल आबादी में 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं हमारे देश में, जो एक पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की कुल आबादी के लगभग बराबर आता है और हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 2.6% है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, वह यह कि दुनिया में लगभग 100 करोड़ दिव्यांगों में से 19 करोड़ यंगस्टर्स हैं और इन यंगस्टर्स दिव्यांग जो हैं, इनका 1% हिस्सा ऐसे दिव्यांग हैं जो किसी न किसी रोड एक्सीडेंट के कारण विकलांग हो गए। है ना डराने वाला आंकड़ा? सच है ये कि रोड एक्सीडेंट्स जैसे रैश ड्राइविंग, बच्चों को समय से पहले गाड़ी दे देना, गाड़ी चलाने देना, टू व्हीलर्स दे देना, बिना लाइसेंस के उनका ड्राइविंग करना, हेलमेट ना पहनना, इस प्रकार के कभी कभी हमारे बड़ों की लापरवाही के नतीजे में यह बीभत्स घटनाएं हो जाती हैं और बच्चे जीवन भर के लिए विकलांग हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके सामने लाई हूँ, ये एक आई ओपनर कहानी हो सकती है और यह एक सच्ची घटना है जो कभी कुछ वर्ष पहले मेरे सामने आई थी। हमारे शहर में यह घटना हुई थी, पर इसे मैं कहानी के रूप में पात्र का नाम बदलकर आपके सामने लेकर आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है नई बाइक। कहानी कुछ यूँ है कि रीमा जो 12th क्लास की स्टूडेंट थी और उस दिन उसका पहला पेपर था। रीमा का एक भाई रोहित है जो कि फर्स्ट ईयर का छात्र है। कुछ दिन पहले उनके पिताजी ने नई बाइक खरीदी थी और रोहित उसे चलाने के लिए मचल रहा था। जैसे कि सभी लड़के यंगस्टर्स जो किसी भी हालत में अपने दोस्तों के सामने अपनी गाड़ी दिखाना या लेकर जाना, गाड़ी चलाना, यह करना ही चाहते हैं, किंतु उनके पिताजी उन्हें गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे। कारण बनी बात है कि लाइसेंस था नहीं और ड्राइविंग का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ था। पिताजी सेफ साइड पे चल रहे थे। पर उस दिन, जिस दिन रीमा का 12th क्लास का पहला पेपर था, एक दिन पहले पिताजी काम से शहर के बाहर गए हुए थे और लौटने में देर हो रही थी। उनकी ट्रेन सुबह 8 बजे पहुंच जानी चाहिए थी, पर उस दिन किसी कारण से लेट हुई। रीमा के पिताजी ने फ़ोन किया घर में और माताजी को ये कहा कि रीमा को ऑटो से जाने को बोलो क्योंकि मेरी गाड़ी लेट हो रही है। बस यह सुनना था कि ताबड़तोड़ रोहित तुरंत उठ के तैयार होकर आ गया। नहीं, मैं रीमा को तो मैं ही छोड़कर आऊंगा, बाइक है तो ऑटो से क्यों जाएगी, फिर हमने बाइक खरीदी ही क्यों है। अनेक तर्क कुतर्क और वह अपनी माँ को समझाने लगा, अरे पास ही तो सेंटर है, मैं छोड़कर आ जाता हूँ। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन यंगस्टर्स अधिकतर बच्चे मानते नहीं हैं या माँ को तो बहला ही लेते हैं। जो भी था, बस पास ही है यह बोलकर वह रोहित बाइक निकालकर तैयार खड़ा हो गया। रीमा ने कहा कि अब जिद पर तो अड़ ही गया है, देख धीरे चलाएगा तो ही बैठूंगी, नहीं तो भैया मैं नहीं बैठूंगी, मेरा पेपर है। अरे नहीं बैठना, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर जाऊंगा। खैर रीमा बैठ गई। रोहित धीमे धीमे ही गाड़ी चला कर ले गया और उसने रीमा को सेंटर पर छोड़ दिया। बस उसके बाद रीमा ने कहा, सीधे घर जाना भैया। हाँ ठीक है, तू जा, लेने आ जाऊंगा। रोहित वहां से तुरंत पीछे मुड़ा, फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन कर दिया, ओए तैयार हो जा, तेरे को घुमाने ले जा रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, घुमाने इस समय? हाँ, बाइक मिल गई। अरे तेरे पिताजी ने दे दी? अरे पिताजी तो बाहर गए हैं, वो माँ को तो समझा दिया मैंने। आजा बस एक चक्कर लगा के। और तेरे पिताजी बहुत डांटेंगे, डेंजर है। अरे नहीं तू आजा, बस एक चक्कर मारेंगे, जब तक पिताजी आएंगे तब तक तो घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आजा, मैं तैयार होता हूँ। रोहित फौरन अपने दोस्त के घर की तरफ उसने गाड़ी घुमा दी। पहुंचा, दोस्त को बिठाया। वाह क्या बाइक है, ओए तो लॉटरी लग गई। अरे चल क्या चलती है ये मस्त, वीआईपी रोड पर चलाकर बताता हूँ। अपने दोस्त को पीछे बिठाया और रोहित वीआईपी रोड पर पहुंच गया।
रोड पूरी खाली थी सुबह का वक्त, बस दौड़ा दी गाड़ी। बाइक वीआईपी रोड पर फर्राटे से गाड़ी दौड़ रही थी। चलते चलते आगे कुछ दूरी पर कोई एक कार यू टर्न ले रही थी। रोहित तो देखते ही घबरा गया। बैलेंस करना नामुमकिन था। बहुत कोशिश की पर यह हो ही नहीं सकता था, और बाइक कार के ऊपर से कुलाटी खाते हुए जो गिरी, तो आप समझ सकते हैं एक्सीडेंट जैसा हुआ था उसके बाद जो हाल हुआ। दोनों ही बच्चे पूरी तरह, गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई ही, दोनों बच्चों का एक्सीडेंट में बहुत इंजरीज थी। रोहित के सिर पे इंजरी आई थी और नतीजा हेड इंजरी का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। फ्रेंड्स, बहुत बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही जीवन भर का दुख दे जाती है। और उससे भी बुरी बात यह है कि मैं अखबार में आज पढ़ रही थी, एक लेख था जिसमें यह कहा गया था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, हर विषय में बात करनी चाहिए जहाँ जान माल का खतरा होता है। इस तरीके की बातों को समझाना, बातचीत करना, बच्चों को इस प्रकार से समझाना कि वो खुद ये बात समझ सकें कि क्या सही है, क्या डिमांड सही है, किस उम्र में सही है और क्या गलत है। आई होप मेरी बातें सही जगह सही लोगों तक भी पहुँचें। धन्यवाद। इस दिवस में एक संकल्प लें कि हम बहुत बहुत सावधानी रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, बच्चों को सुरक्षित रखें, और साथ ही जिन्हें हमारी ज़रूरत है उन दिव्यांग स्पेशल नीड वाले लोगों के लिए हम भी अपनी जो मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।